मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि सब्ज़ी अभी चूँकि सर्दियाँ गुज़र रही हैं, अभी फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, तो सर्दियों में इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि कैरलूमा या चूँ की जो सब्ज़ी है वो गर्मी जितनी भी ज़्यादा हो उसमें ये खुश रहते हैं, लेकिन सर्दी की वजह से ये अफेक्ट हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है और ये मुरझा जाते हैं। तो ज़रूरी है कि जो सर्दियों में इनकी ग्रोथ अफेक्ट हुई है उसको तेज़ करने के लिए जनवरी या फरवरी में या जनवरी के एंड में इनको फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन की जाए, इनको खाद जो है वो डाल दी जाए। खाद जो है वो कोई भी जो आप जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर या ढेरानी खाद जिसको हम कहते हैं, लेकिन ये हो कि वो पुरानी खाद हो, नई खाद ना हो, वरना उससे आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल सूख जाएंगे। कम से कम 6 महीने पुरानी खाद जो है वो आप इसको डाल दें। जिस तरह कि आप ही देख रहे हैं कि गमलों में जो कैरोलूमा हैं उनके लिए भी डाल रहे हैं, और जो काफ़ी सारे गमले ऐसे हैं कि जिनसे जो चुंग है वो कैरोलूमा वो ज़मीन तक पहुंच गए हैं, और ज़मीन पर वो जड़ें निकाल के ज़मीन पर ही वो फैलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह कि आप ये सामने देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ज़मीन के साथ टच हो जाते हैं और वहीं से जड़ें निकाल के फिर ज़मीन पे ही ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप। तो इसके लिए जो है वो भी खाद की ज़रूरत होती है, और जो गमलों में है उनको भी खाद की ज़रूरत होती है। तो सर्दियाँ चूँकि गुज़र चुकी हैं तो इसमें खाद की एप्लीकेशन जो है वो इस महीने में बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जब ये फ्लावरिंग पे आएंगे और पार्ट्स निकालना शुरू करेंगे सीड फॉर्मेशन के लिए, तो पौधे जो हैं वो उनके लिए एनर्जी मौजूद हो। लेकिन जो खाद है वो मैंने बताया कि पुरानी जो खाद है ढेरानी खाद, कम से कम 6 महीने पुरानी खाद जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालनी, बस नॉर्मल खाद आप इसको दें और उसके बाद उस पर हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि आपको पता है कि कैरोलूमा के लिए ज़्यादा पानी जो है वो काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है।